हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। जैसे कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम 9 अप्रैल को होने वाली है। उसमें किस प्रकार के प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। इसके लिए आप पूरे ईमानदारी के साथ मॉडल पेपर 1 से लेकर 7 तक करके जाइए। तो आज हम लोग इतिहास के मॉडल पेपर सेट 5 को करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने मॉडल पेपर सेट 1 से लेकर सेट 4 तक कर चुके हैं और आगे भी इसी प्रकार हम लोग सेट 5, सेट 6, सेट 7 को करने वाले हैं। तो कोई भी कैंडिडेट अगर हमारे मिसाइल क्लासेस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम लोग बिना देर किए शुरू करते हैं क्वेश्चंस की ओर। आपका जो एग्ज़ाम है इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसीलिए आप हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझने की कोशिश करें और याद रखने की कोशिश करें, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अस्थाई बंदोबस्त अथवा स्तमरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1793 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, बंगाल में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है? तो कौन होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी, किसान होता है। अगला प्रश्न है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अमरकोट में, अमरकोट में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जजिया कर समाप्त किस मुगल शासक ने किया था? जो जजिया कर है वो किस मुगल शासक ने समाप्त किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, अकबर ने इबादत खाना किस वर्ष स्थापित किया? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1500, ऑप्शन नंबर बी, 1573 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, निकोलो, ऑप्शन नंबर ए, निकोलो कॉन्टी, ऑप्शन नंबर ए, निकोलो कॉन्टी। अगला प्रश्न है, कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? घोड़े के लिए व्यापार करता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, ए और बी, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा हमारा डी, ए और बी। अगला प्रश्न है, भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन, ऑप्शन नंबर बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन। अगला प्रश्न है, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 17 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया? कौन सा सुल्तान गया? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14वीं शताब्दी में की थी, 14वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, किताब उल रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर सी, इब्न बतूता। अगला प्रश्न है, रेहला नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इब्न बतूता, इब्न बतूता। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह खिलजी, ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह खिलजी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ को स्थापना कहाँ की थी? कहाँ की थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में, ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1919 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 1917 में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी 1922 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी 1922 ईस्वी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण क्या नहीं था, क्या नहीं है? बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण क्या नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध विहारों की संपत्ति, ये कारण नहीं है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, शाक्य कुल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीन वेद की बात कर रहे हैं तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अगला प्रश्न है, रामायण की रचना किसने की? रामायण की रचना किसने की? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाल्मीकि ने की है। अगला प्रश्न है, दुर्योधन की माँ कौन थी? कौन थी? 32 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गंधारी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में से कौन युद्ध में शामिल थे? कौन शामिल थे? राइट आंसर हो जाएगा 33 का हमारा ऑप्शन नंबर डी। कौन शामिल थे? तो भीष्म शामिल थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। मौर्य वंश की जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलिंग जो राज्य है वो उड़ीसा में स्थित है। कलिंग जो राज्य है वो उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में बृहदय क्या था? क्या था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, भूमि दान। ऑप्शन नंबर सी, भूमि दान। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था कैसा था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, नगर पालिका। यहाँ ऑप्शन नंबर सी का मतलब 1 2 3 4 करके दिया है, लेकिन आपको ए बी सी करके ही ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या थे? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है तो कहाँ पर दिखता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, हड़प्पा में दिखता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? कब बना? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 18 जुलाई 1947 ईस्वी को बना। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1946 ईस्वी को बने थे। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने किया? तो किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, दादा भाई नौरोजी ने किया। अगला प्रश्न है, ताम्रलिप्त बंदरगाह अवस्थित है कहाँ स्थित है? ताम्रलिप्त बंदरगाह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी, बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्था में अध्ययन किया था? किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता थी कैसी थी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एक ग्रामीण। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। आप इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से करें, कन्फ्यूज बिल्कुल ना हो, एक दो बार देख ले वीडियो को ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। अगला प्रश्न है, 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध में गए थे। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा था।
अगला प्रश्न है गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? और राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का क्या नाम था? क्या नाम था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा फोर्ट विलियम, ऑप्शन नंबर सी फोर्ट विलियम। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी चर्बी वाला कारतूस तत्कालिक कारण था 1857 का। अगला प्रश्न है जगदीशपुर के विद्रोही नेता कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वीर कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व संभाला था, किसने संभाला था कानपुर पर? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नाना साहिब ने संभाला था। अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है रैयत बाड़ी बंदोबस्त औपनिवेशिक भारत के कितने प्रतिशत भाग पर लागू किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर हमारा 51%। अगला प्रश्न है भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली। अगला प्रश्न है किस रिपोर्ट का संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 5वीं रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1600 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने बनाया। अगला प्रश्न है साइमन आयोग ने भारत की यात्रा की थी, कब की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, ऑप्शन नंबर डी 1928 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है चौरी चौरा कांड कब हुआ था? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 5 फरवरी 1921 को हुई थी चौरी चौरा कांड। अगला प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 ईस्वी की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला प्रश्न है अकबर का संरक्षण कौन था? अकबर का संरक्षण? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बैरम खां था अकबर का संरक्षण। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हम्पी में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, राय कहते थे। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का अंतिम मुगल अंतिम सुल्तान कौन था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 97 का ऑप्शन नंबर डी, इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर डी इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर सी रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है आज का हमारा लास्ट प्रश्न है ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक। ऋग्वैदिक कालीन के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। डियर स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में लगभग 80+ क्वेश्चन को कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग मॉडल पेपर सेट 6 को करने वाले हैं। यानी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।